कि रशिया से मत करो एमबीबीएस। आपका डिग्री और आपका जो एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको लाइसेंस लेके आना है रशिया से या किसी भी कंट्री से जहां से आप अब्रॉड से एडमिशन करवाते हैं। एनएमसी की गजट 2021 18 नवंबर को आया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ना कि आपको लेके आना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, वो है एमबीबीएस अब्रॉड, स्पेशली रशिया के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे प्रोपेगेंडा रशिया के अगेंस्ट किया जाता है। गाइस, जो सच्चाई है ना वो सामने, सबके सामने रहता है, बस उसको छुपाया जाता है। और छुपाने के लिए फेक डेटा, फेक न्यूज़, फेक चीज़ें, फेक रूल्स रेगुलेशन, खुद का मैनिपुलेट किया हुआ डेटा और प्रोपेगेंडा आप लोगों को बताया जाता है कि रशिया से मत करो एमबीबीएस। आपका डिग्री और आपका जो एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज़ मैं अभी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना चाहता हूँ। सबको बताया जाता है कि आपको लाइसेंस लेके आना है रशिया से या किसी भी कंट्री से जहाँ से आप अब्रॉड से एडमिशन करवाते हैं। ये भी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। एनएमसी की गजट 2021 18 नवंबर को आया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आप कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ना कि आपको लेके आना है। मतलब उसमें साफ साफ क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि आपको लाइसेंस लेके आना मैंडेटरी नहीं है। आप वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट होना चाहिए। फिलीपींस में लाइसेंस देने के लिए आप लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, इसलिए फिलीपींस बैन हो चुका है। फिलीपींस में एडमिशंस नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर करता हूँ। और ये रूल्स चाहे आप किसी भी कंट्री में जाते हो, हर जगह के लिए सेम रूल है। बट जो लोग इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज को पुश करते हैं, प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट करते हैं, देखो बिजनेस है, आप समझ सकता हो, बट अनएथिकल नहीं और गलत मैसेज देके, गलत इंफॉर्मेशन देके नहीं। नेपाल में आप पता क्या है, 50 लाख 60 लाख के बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ को फोर्स किया जाता है। अरे नहीं है भाई, बजट जिसके पास 30 लाख है, 40 लाख है, वो कैसे कर सकता है? और क्या ये एजुकेशन टाइम्स, जो कि टाइम्स ग्रुप का जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, ये है कल का न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है, जो फ्रंट पेज है उसका आर्टिकल। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो न्यूज़ के इस वीडियो में आपको साइड में दिख जाएंगे। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, राइजिंग नीट कंपटीशन, हाई फीस पुश इंडियन स्टूडेंट टू मेड कॉलेज इन रशिया। देखिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, ग्राफ देखिएगा, मैं इसको अगेन दिखाता हूं। जो पहले 2021 में 8000 बच्चे जाते थे रशिया। मैं एमबीबीएस अब्रॉड की बात नहीं कर रहा हूं। एमबीबीएस अब्रॉड में 2021 में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30,000 के बीच में बच्चे जाते थे। एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रेंज बता सकता हूं, क्योंकि उस रेशियो से देखो, जब मैं 2020 में नीट का एग्जाम दे रहा था, उस टाइम पे 18,000 स्टूडेंट अपीयर हुआ था एफएमजी के अंदर में। तो उसके कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको। फिर अगेन जैसे ही 2021 में एनएमसी की गाइडलाइंस 18 नवंबर को आया, जिसमें कुछ क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम कोर्स का ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए। आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन जो इंडिया के हिसाब से उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसी टाइम पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बाकी जितने भी तान वाली कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी कोर्स के ड्यूरेशन को 5 ईयर से 6 ईयर किया है। नहीं तो इनकी डिग्री भी, इनकी हालात भी वैसी हो जाती जैसे कि वहाँ की है, क्या बोलते हैं, फिलीपींस की है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात, आपका जो एकेडमिक करिकुलम है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपका एजुकेशन बिल्कुल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। जिस कॉलेज में कर रहे हैं उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करना है, एंड जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं उसी कंट्री से आपको वहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट समझे, ताकि आपको वहाँ पे लाइसेंस देने के लिए प्रोविजन हो। इफ एनी केस स्टूडेंट का नेक्स्ट नहीं निकलता है या एफएमजी एग्जाम नहीं निकलता है, तो वो वहाँ से लाइसेंस ले सकता है, या किसी को वहाँ पर प्रैक्टिस करना तो वहाँ पे रुक सकता है। प्लस जिस कॉलेज में आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं वहीं से आपको डिग्री करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर कहीं और से किया, सेकंड ईयर कहीं और ट्रांसफर ले लिया, वो भी इलीगल हो चुका है। और जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप भी करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया है। देखिए, इस ग्राफ में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, जो 2021 में 8000 बच्चे रशिया गए थे, जैसे ही एनएमसी की गाइडलाइंस 2021 के 18 नवंबर में आया था, उसके बाद रशिया में एडमिशन सीधा स्पाइक कर गया। फिलीपींस क्लोज,
यूक्रेन में वॉर हो गया, कजाकिस्तान किर्गिस्तान में इंटर्नशिप का बहुत बड़ा मेजर लोचा है और बाकी चीज़ों का इशूज़ था। इस कन्फ्यूजन की वजह से 20,000 मतलब सीधा डबल एंड इवन बोल सकते हो मोर देन डबल स्टूडेंट रशिया गए नेक्स्ट ईयर। एक साल में ही 8,000 से 20,000 बच्चे हो गए। उसके बाद 2023 के अंदर में ये हो गए 23,500 स्टूडेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। मैंने इससे पहले भी आपको कई सारी वीडियोज़ में बताया कि लास्ट ईयर रशिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरस गए थे, सीट्स नहीं बची थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन था वो मई के जस्ट नीट एग्जाम के बाद क्लोज हो गया था, और अभी भी समारा में हार्डली 48 सीट्स बचे होंगे। हार्डली, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 48 सीट बचे हुए हैं। तो गाइज एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताया इससे पहले वीडियोस के अंदर में, वही चीज़ें ये एजुकेशन टाइम्स, जो कि टाइम्स ग्रुप का एजुकेशन के लिए एक फेमस न्यूज पेपर है, उसने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। रशिया में छोटे से छोटे रिमोट एरिया के अंदर में भी जो छोटा मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे भी सीट्स फुल हो गए थे। तो गाइज आपको समझना है, अभी भी जो स्टूडेंट प्लान कर एडमिशन लेने के लिए, आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो रशिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसकी सीट्स ऑलरेडी, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, उसकी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपने लास्ट ईयर देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डिमांड यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। उड़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपने देखा ही होगा, 300 सीट्स के लिए, 280 सीट्स के लिए 1180 बच्चों ने अपियर हुआ था वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये हालात था, मतलब एक सीट पे 4 बच्चे थे, 5 बच्चे थे एडमिशन लेने के लिए, वैसा कंडीशन हो गया था। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। और 2023 में 23,500, उसके बाद 2024 के अंदर में लास्ट ईयर 32,000 स्टूडेंट्स गए थे रशिया के अंदर में। सिर्फ और सिर्फ रशिया की बात कर रहा हूँ मैं। देखो आप सोचो, एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, ये एस्टोनिया, लातविया, बहुत सारी कंट्री है, बेलारूस, इन सब को अगर ऐड कर देते हो, देखो मैं हमेशा से क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, 60% 70% बच्चे रशिया जाते हैं। ये डेटा है, ये एक इंडिया का टॉप न्यूज़ चैनल का डेटा है, न्यूज़पेपर का डेटा है, जो 32,000, अगर लेट्स सपोज कि 40,000 45,000 भी बच्चे जाते हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि 70% स्टूडेंट जो है वो रशिया जा रहे हैं। रशिया वन ऑफ द सेकेंड जो लार्जेस्ट जो क्राउड है वो है जॉर्जिया के। देखो जॉर्जिया का एक अलग बजट सेगमेंट है, अगर किसी के पास 40+ बजट है वही कंसिडर कर सकता है, बट लो बजट, मीडियम बजट के लिए रशिया वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। देखो इस बार रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर का ह्यूज डिमांड की वजह से। जब देखा यूनिवर्सिटी ने कि उनके यहाँ पे जितनी सीट्स नहीं है, उससे ज़्यादा बच्चे आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कजान की जो फ़ी है 4,75,000 से 6 लाख हो गया है, जो उड़ाल की फी 2,60,000 से 3 लाख हो गया, लेकिन सिर्फ नॉर्थ कोकेशियन है जिसकी फी लास्ट जो 3 लाख था वहीं पे आज भी है। वन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2,75,000 से लेके 4,30,000 तक कर दिया गया है। समारा की जो फी है वो 3,75,000 से 4,50,000 हो गया है, जब मैं आपसे ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ। बाकी इसमें हॉस्टल फी, मेडिकल चार्जेस अलग है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का अपडेटेड फी चाहिए, जो ऑफिशियल प्रकाश की जो फी है, ऑफिशियल जो वहाँ का डेटा वाला फी है, वो मैं आपको, आप स्टडी पहले सबकी टीम को या किसी को भी, आप हमारी टीम में किसी को भी हमारे ब्रांच को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ऑफिशियली फ़ी अपडेट करके बताया जाएगा। हर कॉलेज के, किसी की 5 लाख, किसी की 6 लाख, ये मैं फ़ी जो थी उसकी फ़ी 5 लाख समथिंग हो चुका है। तो मैं कुछ डेटा में मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, या आपको कुछ एक्चुअल डेटा चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हालात है वहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए। देखिए इसमें साफ साफ ये है एजुकेशन टाइम्स की न्यूज़ कटिंग। रशिया इंक्रीज 2,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन यूनिवर्सिटीज़ ने 2,000 सीट्स और बढ़ाया है इस साल इंडियन बच्चों के लिए। ये है एजुकेशन टाइम्स का आर्टिकल, ये मैं इसका कटिंग डालूंगा। प्लस मेडिकल कॉलेज इन रशिया फॉलो द नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC guidelines and support the FMG foreign medical graduate student regulations 2021, which makes studying in Russia is a suitable and affordable option for several Indian student। ये अगर किसी को कंफ्यूजन है और कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, ये है कटिंग। उसमें साफ साफ बताया गया है कि रशिया जो इंडिया के जो FMGL के जो रेगुलेशन है 2021 रेगुलेशन की बात मैं जब कर रहा हूँ, और जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ,
18 नवंबर 2021 में जो आया था, उसके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बजट फ्रेंडली, दो इंपॉर्टेंट है। इंडिया के हिसाब से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, एंड जो बजट फ्रेंडली हो, हर स्टूडेंट जो मिडिल क्लास से लेके लो बजट या लो मिडिल क्लास फैमिली या लो इनकम वाले फैमिलीज हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो है रशिया। इसलिए गाइज आपको अब ये सारे जो प्रोपेगेंडा है, नेगेटिविटी है, ये जो भी चल रहा है ना, नेपाल वाले बोलते हैं रशिया मत जाओ। अरे भाई 55 लाख 60 लाख के लिए तुम मतलब हजारों हजार बच्चों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो। और मैं आज ही रिकॉर्ड कर लेना इस स्टेटमेंट को, लास्ट ईयर अगर 32,000 बच्चे गए थे तो इस ईयर 40,000 स्टूडेंट क्रॉस करेगा। और सोचो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितने हैं, 60,000 सीट्स है। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के जो सीट्स है वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 सीट्स है। अब 40,000 सिर्फ रशिया में जा रहे हैं। टोटल एमबीबीएस अब्रॉड को अगर कंबाइन कर भी लो तो ये हो जाता है मोर देन 60,000। मतलब जितना डॉक्टर इंडिया के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं बनता है, उससे ज़्यादा डॉक्टर अब्रॉड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनएमसी की जो गाइडलाइंस आई है, ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, वो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सिर्फ रेगुलेशंस चेंज नहीं हुआ। देखो इसमें क्या है, आप इंडिया से कीजिए, अब्रॉड से कीजिए, गवर्नमेंट से कीजिए, प्राइवेट से कीजिए, नेक्स्ट के एग्जाम आपको देना ही है लाइसेंस के लिए। हमारे टाइम पे क्या था, नेक्स्ट के लिए एफएमजी एग्जाम के लिए सिर्फ एफएमजी वाले स्टूडेंट को देना पड़ता था। एफएमजी एग्जाम था और फॉर मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन से हम लोग को देना पड़ता था। मैं 2020 का ग्रेजुएट हूँ और आप देख सकते हो अनअकैडमी पे डॉक्टर राकेश सिंह एफएमजी टॉपर का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। 193 स्कोर किया था मैंने। उस टाइम पे एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, 10%, 15%, 20%। एक और चीज़ मैं रिपीट करता हूँ आपको गाइज, हमारे टाइम पे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था दीनदयाल उपाध्याय डीडी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर में, उस टाइम पे स्टाइपन नहीं मिलता था। एफएमजी जो इंटर्नशिप करते थे हमारे टाइम पे नहीं, उसमें कोई स्टाइपन का कोई रेगुलेशंस नहीं था। लेकिन एनएमसी की गाइडलाइंस आने के बाद 2022 के बाद ये रेगुलेशन डाल दिया गया है कि अगर कोई एफएमजी स्टूडेंट, बाहर का स्टूडेंट जो करके स्टाइपन इंटर्नशिप करेंगे, उनको यहाँ पे स्टाइपन मिलेगा। एक और चीज़, हमारे टाइम पे इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल में हम लोग भटकते थे, इंटरव्यू देते थे, उसके बाद सिलेक्शन होता था। अभी बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया गया है। आप जैसे एफएमजी एग्जाम पास करते हैं, अपने अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई कीजिए प्रोविजनल के लिए, और स्टेट मेडिकल काउंसिल आपके प्रेफरेंस जो आपने चूज किया उसके हिसाब से आपको आपका हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए अलॉटमेंट करेगा। हमारे टाइम पैसा नहीं था, बहुत सारा करप्शन था। अब ये सब चीज़ भी साफ हो गई है। अब आपके लिए बहुत ईजी कर दिया गया है, स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना है। आपको स्टेट मेडिकल काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टाइपेंड के लिए, आपको इंटर्नशिप करने के लिए आपको हॉस्पिटल अलॉटमेंट करके दे। हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं था। तो गाइज ये सब चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो लोग आपको बताए ना, उसके मुंह पे फेंक के मारो ये न्यूज़ के आर्टिकल्स, और उसको बताओ कि नहीं, आप जो बता रहे हैं ना वो फेक बता रहे हैं और आप झूठे हैं। आपको अपने मन का, देखो बिजनेस करना मैं किसी को गलत नहीं बोलता, बट गलत बात बोल के और मिसगाइड करके बच्चों को नहीं करना चाहिए। सीधा ऐसे ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट कर देते हैं। मान लो अगर किसी बच्चे के पास 30 लाख बजट है, 40 लाख बजट है, और वो नेपाल नहीं जा सकता, उसको बोलो कि रशिया जा ही नहीं सकता, तुम्हारी डिग्री वैलिड नहीं है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा ना। तो ये इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और सीरियस होकर आपके करियर के बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिए। अभी भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है लाइसेंस के बारे में, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। तो लाइसेंस के लिए आपको एलिजिबल होना है उस कंट्री में, आपको एलिजिबल कैंडिडेट समझे कि आपको लाइसेंस दे सके, ना कि आपको लाइसेंस लेके आना है। सो गाइज ये है ओवरऑल कंक्लूजन। एंड अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।